हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं नवीन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। आप सभी लोग इस चीज़ से बिल्कुल वाकिफ़ हैं कि हम लोग आपको मॉक टेस्ट कराते हैं, जिसका मेन टारगेट क्या होता है कि हम आपको प्रैक्टिस कराएं ज़्यादा से ज़्यादा। अभी हाल फिलहाल जो आपका एग्ज़ाम नियर बाई है वो बैंक का है। आप सभी लोग जानते होंगे कि उसमें भी इंग्लिश का एक अच्छा वेटेज रहता है। तो ओवरऑल इस मॉक टेस्ट में हम आपको ग्रामर और वोकैबुलरी, और जो ग्रामर है वो भी इस ढंग से करवाएंगे कि एग्ज़ाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। टारगेट जो है वो एक बेसिक मैं आपको बताऊं कि यही है कि आपका कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें इंग्लिश आती हो आप उसको क्वालिफाई करें। हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 58 नंबर मॉक टेस्ट हम शुरू करेंगे। चलिए देखिए, ये जो सेंटेंस लिखा गया है इसमें हमें एरर बतानी है, ठीक है। एज यूजुअल एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आता है, ठीक है। सो फाइंड एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द लेटर हैज़ बीन रिटर्न, लेटर को लिखा गया है, ठीक है। सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। आई इंसिस्ट ऑन, मैं इस चीज पर जोर देता हूं, इट बीइंग सेंट एट वंस, कि इसे अभी भेज दिया जाए, यही कहना चाह रहा है। तो देखिए, जब सेंटेंस को हम बनाएंगे तो हम देखेंगे कि द लेटर हैज बीन रिटन, ये ठीक है सेंटेंस। आई इंसिस्ट ऑन, आई प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है, बिल्कुल ठीक है। इंसिस्ट ऑन, इंसिस्ट ऑन का मतलब होता है किसी चीज पर जोर देना, ओके। अच्छा देखिए, जब प्रपोजिशन दे रखी हो तो प्रपोजिशन के बाद इन जनरली अगर कोई वर्ब यूज होती है तो वो जेरेंड की फॉर्म में यूज होती है, ठीक है। तो ये देखिए यूज हो रहा है बीइंग का, बिल्कुल ठीक है, बीइंग सेंट, ओके। लेकिन यहां क्या कहना चाह रहा है, आई इंसिस्ट ऑन, ओके, इट नहीं, किसका यूज हो जाएगा, मैं इसको भेजने के पक्ष में हूं, मैं चाहता हूं कि इसे भेज दिया जाए, ओके। तो इसके लिए हम पजेसिव का यूज करेंगे, लेटर को भेजने के लिए पक्ष में हूं। तो यहां हम इट का नहीं, किसका यूज करेंगे, पजेसिव का, और क्या हो जाएगा, इट्स बीइंग सेंट एट वंस, कि इसको भेजने के लिए, इसको, जिसको, तो बोलते हैं ना हिज, हिम, इस फॉर्म में यूज होता है, सॉरी हिम नहीं, हर, देयर, तो दैट इज इट्स इज यूज्ड, ओके। बीइंग सेंट बिल्कुल ठीक है, क्यों सही है, पैसिव वॉइस फॉर्म में यूज हो गया, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। आई एम टायर्ड ऑफ माई बॉयज, मैं मेरे बच्चों से बड़ा परेशान हूं, सैड द मदर, माँ ने कहा। बोथ ऑफ देम कीप क्वारलिंग ऑल द टाइम, दोनों के दोनों लड़ते रहते हैं हर वक्त। राइट नाउ ऑल्सो दे आर क्वारलिंग विद वन अनदर, अब भी वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। देखिए प्रपोजिशन को जब आप पढ़ोगे तो टायर जो वर्ड दिया गया है, देखिए आई एम टायर्ड ऑफ, एक तो टायर्ड एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है, बिल्कुल सही है। टायर के साथ किसका यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। एज ए प्रपोजिशन टायर्ड के साथ किसका यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। जैसे कि शी इज टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क, वो इससे थक गई है, तो टायर्ड ऑफ ये ठीक है। सेड द मदर, माँ ने कहा। बोथ ऑफ देम, ये ठीक है बिल्कुल। देखिए बोथ, बोथ के साथ ऑफ का यूज हो रहा है। देम, देम क्या है, प्रोनाउन है। तो बोथ के बाद जब भी हम प्रोनाउन का यूज करते हैं तो उसके साथ ऑलवेज रिमेंबर ऑफ का यूज करेंगे, ठीक है बिल्कुल। कीप क्वारलिंग, कीप क्या है, वर्ब है। इसके बाद किसका यूज होगा, जेरेंड का यूज होगा। कीप एक ऐसी वर्ब होती है जिसके बाद हम जेरेंड का यूज करते हैं। जैसे एंजॉय भी एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद जेरेंड लगाएंगे। माइंड भी एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद जेरेंड लगाएंगे। डिटेस्ट भी एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद जेरेंड लगाएंगे, ठीक है। तो क्वारलिंग हो गया। ऑल द टाइम बिल्कुल सही है, सारे समय लड़ते रहते हैं। ऑल टाइम नहीं होता, ऑल द टाइम होता है। राइट नाउ, अब भी। ऑल्सो दे आर क्वारलिंग, वो लड़ रहे हैं। विद वन अनदर, आपस में एक दूसरे से, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है, आई एम टायर्ड ऑफ माई बॉयज, सेड द मदर, बोथ ऑफ देम, ये बोथ, बोथ का मतलब क्या है, लड़के कितने हैं, दो हैं। अब दो आदमी या दो लड़के आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, तो देखिए वन अनदर का यूज हुआ है। बेसिकली वन अनदर को समझेंगे तो हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल। एक वर्ड यूज होता है ईच अदर, ठीक है। ईच अदर भी रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। वन अनदर और ईच अदर का मतलब होता है आपस में, क्या होता है इसका मतलब, आपस में। तो वन अनदर किसके लिए यूज होगा, दो से ज्यादा, और ईच अदर किसके लिए यूज होगा, दो के लिए, किसके लिए, दो के लिए। तो यहां कितने हैं, दो हैं, तो वन अनदर की जगह किसका यूज हो जाएगा, ईच अदर का। क्यों, देखिए बोथ, बोथ का मतलब दो, तो वन अनदर की जगह किसका यूज करेंगे, ईच अदर का यूज करेंगे, ओके। टू बॉयज आर टॉकिंग टू ईच अदर, बिल्कुल ठीक है। फाइव बॉयज आर टॉकिंग टू वन अनदर, ये भी सही है, क्योंकि बॉयज कितने हैं, फाइव है। Sharali wants to know whether you are going to Delhi today night.
शर्ली जानना चाहती है कि क्या आज की रात दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है। शर्ली वॉन्ट्स टू नो, सेंटेंस सही है। शर्ली सिंगुलर है, वॉन्ट ठीक है, वॉन्ट के बाद टू प्लस वर्ब बिल्कुल सही है। वेदर की यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो, ठीक है सेंटेंस। टू दिल्ली ये भी ठीक है। टुडे नाइट इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं होता है, किसका यूज होता है, टू नाइट का यूज होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। टू नाइट, नेवर से टुडे नाइट, ओके। जैसे कि टुडे मॉर्निंग नहीं होता है, दिस मॉर्निंग होता है, ठीक है। ऐसे ही टुडे नाइट नहीं होता है, क्या बोला जाएगा, टू नाइट बोला जाएगा। तो आंसर क्या हो गया हमारा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। द विजिटर्स टू द जू, ये 200 नहीं है, आप इसको 200 मत समझिएगा, ये जू है। जो विजिटर्स हैं जो जू में आते हैं आर रिक्वेस्टेड, यानी कि विजिटर्स प्लूरल है, ठीक है। आर रिक्वेस्टेड इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल कंसर्न, सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ये बोला जा रहा है, नोट टू कैरी स्टिक्स, कि वो स्टिक ना लेकर आए, स्टोन्स भी ना लेकर आए, फूड भी ना लेकर आए इनसाइड, एंड नोट टू टीज एनिमल्स, के एनिमल्स को परेशान ना करें, ओके। तो देखिए द विजिटर्स टू द जू, ये ठीक है, विजिटर्स टू द जू, ऐसा विजिटर्स जो जू के लिए आते हैं, ओके। तो देखो आर प्लूरल है, आर रिक्वेस्टेड, उनसे रिक्वेस्ट की जाती है, पैसिव वॉइस हो गया, लेकिन आर किसके लिए यूज हुआ है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है। देखिए विजिटर्स क्या हमारा प्लूरल है, नहीं है। विजिटर प्लूरल कैसे होगा, जब हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये है, ये तो अपोस्ट्रोफी यूज कर दिया, अपोस्ट्रोफी यूज किया तो इसका मतलब विजिटर सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए तो हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि आर आ रहा है, तो या तो विजिटर्स बोलो, ये सही है, ओके, या फिर आप इसको ऐसे बोलो, विजिटर बोलो, समझ रहे बात को। तो विजिटर या विजिटर्स, लेकिन अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करना है, तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो क्या हो गया, गलत हो गया, ओके। आपका आंसर करेक्ट है। द लेजेंडरी हीरो, ये स्पेलिंग ठीक कर लेंगे, LEGENDRY, द लेजेंडरी हीरो लेट डाउन हिज प्रीशियस लाइफ, लेट डाउन का मतलब अपनी जिंदगी न्यौछावर कर देना, बलिदान कर देना उसका, लेट डाउन हिज प्रीशियस लाइफ फॉर आवर कंट्री, हमारे देश के लिए, जो हमारा लेजेंडरी महान जो हीरो था उसने अपनी लाइफ क्या कर दी, सेक्रीफाइस कर दी, न्यौछावर कर दिया, उसका बलिदान कर दिया, ओके। जब सेंटेंस को माइन्यूटली पढ़ते हैं तो पढ़ने पर क्या नजर आ रहा है कि सेंटेंस करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। द लेजेंडरी हीरो ठीक है, लेट डाउन पास्ट फॉर्म में यूज हो गया, हिज प्रीशियस लाइफ बिल्कुल सही है, लाइफ नाउन है, प्रीशियस एडजेक्टिव है, फॉर आवर कंट्री नो एरर। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, दैट आई अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी, आई अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी, कि मैंने मौके का फायदा उठा लिया, ओके। आई टोल्ड हिम बिल्कुल ठीक है, टोल्ड हिम मैंने उसे बताया, तो पहली चीज याद रखनी है, देखिए फर्दर ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, आई टोल्ड हिम, दिस वन इज करेक्ट, आप कभी भी ये ऐसा मत बोलना, आई टोल्ड टू हिम, दिस वन इज रॉन्ग, टेल के साथ कभी टू यूज नहीं होगा, ये क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। दैट से नया सेंटेंस शुरू हो गया, आई अवेल्ड, ठीक है, द अपॉर्चुनिटी, मैंने मौके का फायदा उठा लिया। सेंटेंस बोलने में सिंपल भले ही लग रहा हो, लेकिन जो अवेल वर्ड होता है उसके साथ हमेशा याद रखना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा और साथ में ऑफ का यूज होगा, ठीक है। अवेल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, आई का रिफ्लेक्सिव क्या होगा, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योरसेल्फ, ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा याद रखिएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं हम, या सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई है, तो रिफ्लेक्सिव इसका क्या हो जाएगा, माई सेल्फ हो जाएगा, ओके। एक दूसरा ऑफ का यूज होगा, तो जो करेक्ट सेंटेंस होगा दैट आई, ये ठीक है, अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आपका आंसर जो है वो ऑप्शन क्या है, सी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ही विल टेल यू अबाउट इट व्हेन ही विल कम बैक, सेंटेंस कंडीशनल है, वो तुम्हें इसके बारे में बताएगा जब वो वापस आएगा, ओके। ही विल टेल यू, ये ठीक है, किसके बारे में, अबाउट इट, इसके बारे में, यहां तक ठीक है। व्हेन कंडीशन को डिनोट कर रहा है, सेंटेंस के एक पार्ट में अगर फ्यूचर टेंस का यूज होता है, यानी कि विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो व्हेन और इफ वाले पार्ट में हम लोग विल शैल का यूज नहीं करते हैं, ओके। कंडीशनल सेंटेंस में याद रखना है, ओके। जैसे कि व्हेन हो गया, इफ है, अनटिल है, अनलेस है, आफ्टर है, ये जो वर्ड्स हैं ये कंडीशन को डिनोट करते हैं, ओके।
तो जब ये प्रेजेंट में डिनोट करें तो इनके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हम कर सकते हैं। प्लीज आप शैल और विल का यूज मत कीजिएगा, ये गलत हो जाएगा आपका। सो देखिए व्हेन कंडीशन को डिनोट कर रहा है, व्हेन ही विल कम बैक, तो सेंटेंस गलत हो गया। विल हटा दीजिए, ही सिंगुलर है, क्या हो जाएगा व्हेन ही कम्स बैक। आंसर सी इज करेक्ट। ओके, याद रखना है। दूसरा, इन वर्ड्स को भी याद रख लीजिएगा, इनके बाद विल शैल का यूज नहीं होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होगा। कब यूज होगा? जब आगे वाले पार्ट में विल, शैल, कैन, मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, याद रखना है। अच्छा, हाँ चलिए आगे। बीवेयर ऑफ दिस मंकी एज इट इज वेरी अजाइल, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। बीवेयर ऑफ दिस मंकी, इस मंकी से सावधान रहें। क्यों रहें? क्योंकि ये मंकी बहुत ही अजाइल है। अजाइल का मतलब होता है चुस्त। यू कैन से, अजाइल के लिए एक अच्छा सिनोनिम लिख सकते हैं ना, एक्टिव, ठीक है ना। ओके, दैट इज अजाइल। ओके, जिसके लिए हम काइनेटिक भी बोल सकते हैं, KINETIC, काइनेटिक। काइनेटिक का मतलब भी होता है बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक। ओके, जिसके लिए एक अच्छा सिनोनिम और भी लिख सकते हैं हम, लाइवली। लाइवली, ये इसके सिनोनिम मैंने आपको बता दिए हैं। सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। बीवेयर ऑफ दिस मंकी, इस मंकी से सावधान रहें। बीवेयर का यूज जो है वो सावधान होने के कंटेक्स्ट में किया गया है। इसके साथ ऑफ का यूज एज ए प्रपोजिशन होता है, लेकिन क्या आप देखेंगे ऑफ की स्पेलिंग जरा ध्यान से। ये वाला जो सेंटेंस है ये यहाँ पर गलत है। बीवेयर ऑफ दिस मंकी, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। OFF की जगह यूज होगा OF। बीवेयर ऑफ दिस मंकी। OFF क्यों यूज नहीं हुआ? OF का मतलब, डबल F जो होता है इसका मतलब होता है किसी चीज को बंद करना, किसी चीज को अवॉइड करना, किसी चीज को टाल देना। जैसे कि स्विच ऑफ द फैन, ये सही है। ओके, पुट ऑफ द वर्क, काम को टाल दो, ये लीजिए पुट ऑफ, टाल देना। पुट ऑफ का मतलब होता है टाल देना, स्विच ऑफ माने बंद करना, ये लीजिए। कट ऑफ होना, अलग हो जाना, जैसे कि बोलते हैं ना किसी चीज से, है, दैट इज ओके। तो अब यहां पर BOF का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा? OF, डबल F यूज मत कीजिए। तो सेंटेंस हो जाएगा बीवेयर ऑफ दिस मंकी एज इट इज वेरी अजाइल, ये बहुत ही क्या है, अजाइल है। ओके, जैसे कि अक्यूज वर्ड होता है, एक्विट होता है, मैं लिख देता हूं, अक्यूज है, एक्विट है, ओके, कॉन्फिडेंट है, अप्रूव है, आप बोल सकते हैं ग्लैड है। इनके साथ ऑफ का यूज एज ए प्रपोजिशन होगा, ये वाला ऑफ। अब आप यहां पर ये वाला ऑफ यूज मत कीजिएगा। ओके, याद रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे तो यहां क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। द चेयरमैन इज इल, चेयरमैन इल है। ओके, ठीक है। 9 फिल इन द ब्लैंक्स, 8 क्वेश्चन हमने ऐड कर दिए। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। द चेयरमैन इज इल, चेयरमैन बीमार है, एंड वी विल हैव टू डैश द मीटिंग फॉर अ फ्यू डेज, हमें कुछ एक दिन के लिए मीटिंग को क्या करना होगा, टालना होगा। ओके, तो क्या कहना चाह रहा है, टालना होगा, यही कहना चाहिए, क्योंकि वो बीमार है। तो देखिए वर्ड दिया गया, फ्रेज है पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, कपड़े पहनने के लिए यूज होता है पुट ऑन। पुटअप, पुटअप का मतलब होता है रहना। पुट ऑफ कोई वर्ड नहीं है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। मैंने अभी अभी आपको कराया OFF, पुट ऑफ। पीछे वाले सेंटेंस में आप देख सकते हैं, है क्या? यस, ये रहा, देखिए पुट ऑफ द वर्क मतलब होता है काम को टाल देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमें द चेयरमैन इज इल एंड वी विल हैव टू, तो क्या हो जाएगा, पुट ऑफ द वर्क। बी आंसर इज करेक्ट, बी आंसर इज करेक्ट, पुट ऑफ द वर्क। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और मैं बता देता हूं आपको, अ फ्यू डेज, अ फ्यू किसके लिए यूज होता है, डेज, काउंटेबल के लिए। यहां पर ये ग्रामर का क्वेश्चन हो सकता है। दूसरी चीज, इल जो होता है, इल का मतलब बीमार होने के लिए यूज होता है, तो ये हमेशा नाउन के बाद ही यूज होगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, ही इज वेरी गुड, वो बहुत ही अच्छा है, किस चीज में, मेकिंग स्टोरीज, कहानी बनाने में। तो जब कोई आदमी किसी काम में एक्सपर्ट हो, बहुत अच्छा हो, तो उसके लिए हम गुड जो वर्ड होता है उसके साथ एट का यूज एज ए प्रपोजिशन करते हैं। गुड एट का मतलब होता है अच्छा होना किसी काम में किसी सब्जेक्ट में हो सकता है, तो हम गुड एट यूज करेंगे। तो यह क्या हो जाएगा, ही इज वेरी गुड एट मेकिंग स्टोरीज। ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट।
इन नहीं होगा, अबाउट नहीं होगा, फॉर नहीं होगा। हाँ, गुड फॉर हो सकता है, जिसका मतलब होता है किसी चीज के लिए अच्छा होना। मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, मिल्क सेहत के लिए दूध अच्छा है। ओके, ये यूज कर सकते हैं। 11 पर आते हैं, हमें बताना है एंटोनिम्स। ओके, एंटोनिम जो वर्ड दिया गया सॉगी। ओके, सॉगी का मतलब होता है गीला, मॉइस्चर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड गीला, सोगी। इसका अच्छा सिनोनिम जो होता है हमें बताना है एंटोनिम, सॉडन। सॉडन का मतलब होता है गीला, और ये जो है ना ये वर्ब होती है, जैसे कि रेन हैज शॉर्डन द अर्थ, थोड़ा सा अच्छा वर्ड है, याद रखिएगा। बारिश ने जमीन को गीला कर दिया है। ओके, हॉट, हॉट माने गर्म होता है, ये नहीं होगा, एंटोनिम बताना है। वेट का मतलब भी गीला होता है, ये भी गलत है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ड्राई। क्या हो जाएगा, ड्राई। ड्राई का मतलब क्या होता है, सूखा। ओके, एक ड्राई के लिए अच्छा सिनोनिम हम बना सकते हैं एरिड। एरिड का मतलब भी होता है जला हुआ, एरिड, ठीक है, ये डी है। एक अच्छा वर्ड लिख सकते हैं पार्च। पार्च का मतलब भी क्या होता है, जला हुआ, सूखा एकदम। यू कैन से एक अच्छा वर्ड डेजर्ट। डेजर्ट भी सूखा होता है, यू कैन यूज इट। ओके, सॉगी, गीला, सॉगी से अच्छा तो सिनोनिम हो ही नहीं सकता। सॉडन भी बहुत अच्छा सिनोनिम है, दोनों एक दूसरे के। तो और क्या बताया जा सकता है, फिर इसके अलावा हो सकता है मॉइस्चर हो सकता है, मिक्यूअस भी हो सकता है। मिक्यूअस का मतलब होता है गीला, चिपचिपा। ओके, मिक्यूअस ये यूज कर सकते हैं। एंटोनिम की सीरीज में आगे बढ़ता है, रिबट। ठीक है, रिबट से बना रिबटल। ओके, रिबट का मतलब होता है किसी चीज को मना करना, किसी चीज को चैलेंज करना, दैट इज नोन एज रिबटल। ओके, तो रिफ्यूजल तो मना करना ही हो गया। हाँ, ओके, इसके लिए अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं डिफाई। डिफाई का मतलब होता है चुनौती देना किसी को। डिनाइल का मतलब भी मना करना होता है, काइंडनेस दयालु होता है। एक्सेप्टेंस, ये सी ऑप्शन इज करेक्ट, किसी चीज को स्वीकार कर लेना, एक्सेप्टेंस। ठीक है, जिसको हम एक और भी चीज बोल सकते हैं, अप्रूवल, सैंक्शन, पेट्रोनाइज, इन सब का मतलब यही होता है किसी चीज को स्वीकार कर लेना। रिफ्यूज का मतलब मना करना, डिनाई। तो रिबट का जो सिनोनिम है वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेंस। 13 पर पढ़ते हैं, थ्रिफ्टी। सिनोनिम बताना, थ्रिफ्टी का मतलब होता है कंजूस, एक ऐसा आदमी जो पैसे खर्च ना करे, दैट इज नोन एज कंजूस। इसके लिए मैं अच्छा वर्ड बोलूंगा स्टिंगी, जो कंजूस हो, माइजरली, ये लीजिए। ओके, थ्रिफ्टी। हमें इसका सिनोनिम बताना है, रेकलेस। रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह, जो किसी चीज की परवाह ही ना करे, दैट इज कॉल्ड लापरवाह। ओके, जिसको हम बोल सकते हैं हिडलेस, जो ध्यान ही ना दे। नीव, नीव का मतलब होता है नया, नो सिखिया, जिसको हम नीव माने नया, जिसको, जिसका एक अच्छा वर्ड लिखता हूं मैं, एंटोनिम इसका। नीव का एंटोनिम लिखूंगा मैं, वेटरन। ये बड़ा अच्छा वर्ड है। वेटरन का मतलब होता है पुराना, नीव का मतलब नया, वेटरन का मतलब पुराना, बड़ा अच्छा वर्ड है। ओके, इकोनॉमिकल का मतलब होता है सोच समझकर पैसा खर्च करने वाला। आप यू कैन से दैट कंजूस किस्म का आदमी। तो थ्रिफ्टी का जो एग्जिट वर्ड है वो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब होता है जो पैसे खूब खर्च करता हो। स्पेंड थ्रिफ्ट भी इसको कह सकते हैं, पैसा खर्च करने वाला, इज नोन एज स्पेंड थ्रिफ्ट। बेनिवोलेंट भी अच्छा वर्ड है, जो पैसे को खर्च करता हो, बेनिवोलेंट बोल सकते हैं। स्पेंड, चलिए आगे। सैलुब्रियस। सैलुब्रियस का मतलब होता है, यू कैन से सैलुब्रियस मतलब होता है बहुत ही अच्छा। ओके, तो ये जो वर्ड यूज होता है आमतौर पर मौसम के लिए, क्लाइमेट के लिए, वेदर के लिए हम सैलुब्रियस का यूज करते हैं। सो इसका जो एग्जैक्ट सिनोनिम है वो पता है क्या होगा, प्रोवोकिंग। प्रोवोकिंग का मतलब तो होता है भड़काने वाला। ठीक है, इसका एक अच्छा वर्ड यूज हो सकता है, यहां लिख देता हूं मैं, इंस्टिगेट। इंस्टिगेट करना, भड़का देना। एक और अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं, मैडन। मैडन का मतलब भी होता है किसी को भड़का देना, भड़क जाना। एंड एक और अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं, अफ्रंट। ठीक है, किसी को नाराज करना, किसी को भड़का देना। रिडिक्यूल का मतलब होता है किसी का मजाक बनाना। ओके, किसी का मजाक बनाना, यू कह सकते हैं टू मेक फन ऑफ समवन, टू मेक फन। इसके लिए अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं जाइब, JIBE, जाइब। जीर,
कटाक्ष करना, टोंट मारना। ओके, प्लेजेंट का मतलब होता है सुहाना, अच्छा। तो सेलुब्रियस का जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी, सुहाना, अच्छा। ओके, बहुत बढ़िया। जिसके लिए एक अच्छा और वर्ड यूज कर सकते हैं, हॉलसम। हॉलसम का मतलब होता है स्वास्थ्यवर्धक, बहुत ही बढ़िया, इज नोन एज हॉलसम। ओके, अच्छा, थैंकिंग का मतलब धन्यवाद देने वाला, यू कैन से दैट अ थिंग विच इज कोऑपरेटिव, दैट इज कॉल्ड थैंकिंग, तो वो नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लेजेंट। पैसिव वॉइस पर आते हैं, शट द डोर, दरवाजे को बंद करो। सेंटेंस कैसा है? इंपैरेटिव सेंटेंस है। इंपैरेटिव सेंटेंस अगर हो तो उसके लिए हम इन जनरल लेट का यूज करेंगे। तो देखो इसको बनाएंगे, लेट द डोर आ गया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आंसर सी इज करेक्ट। अ पर्ल ऑफ विजडम, अच्छा ये देखिए एल लिखा गया है, ये हमसे जो है ना टाइपिंग में रह गया था, तो हमारे बच्चे ने लिखा है हमारे लिए पर्ल, पर्ल ऑफ विजडम। पर्ल ऑफ विजडम मतलब होता है एक बुद्धि का मोती। इट मीन्स होता है एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ पर्ल, नहीं, एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ विजडम, डी आंसर इज करेक्ट। जिसको कह सकते हैं ना, कहते हैं ना एक अच्छा दिमाग होना, इज नोन एज एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ विजडम, एक अच्छी सलाह देना। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें जो वर्ड दिया गया आपको ये बताना है कि कौन सा सही है। डिलीमा की जो स्पेलिंग है वो हमने कोशिश करी 3-4 गलत लिख के आपको कंफ्यूज किया जाए, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है और धड़ल्ले से आंसर क्या कर देना है? DILEMMA, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट, डायलेमा, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, याद रखेंगे। 18 पर आते हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करना है। अ जनरल पार्डन ऑफ ऑफेंडर्स, आमतौर पर अपराधियों को, सब अपराधियों को या कई अपराधियों को एक साथ माफ कर देना, इज नोन एज एमनेस्टी, ए ऑप्शन इज करेक्ट। एमनेस्टी का मतलब होता है किसी को बड़े स्केल पर अपराधियों को माफ करना, इज नोन एज एमनेस्टी। फॉरगिव माने इंडिविजुअली किसी को माफ करना। ओके, फॉरगिव मी प्लीज, मुझे माफ कर दो। हाँ, एक्विटल का मतलब होता है किसी को छोड़ देना, एक्विट वर्ड से बना है, ये रहा, देखिए TAL लगा दिया गया। पेरोल का मतलब होता है किसी को थोड़े से टाइम के लिए, मान लीजिए कोई जेल में बंदा, उसे छुट्टी दे देना, दैट इज नोन एज पेरोल। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं, द प्राइस कैन नॉट बी कॉटेड, हम प्राइस तब तक नहीं बता सकते एक्सेप्ट वी आर अलाउड टू एग्जामाइन द सैंपल, कि जब तक हमें सैंपल ना दिखाए जाए हम सैंपल को एग्जामाइन ना कर लें, ये कहना चाह रहा है ना सेंटेंस में। तो एक्सेप्ट का मतलब तो के अलावा होता है, तो ये तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो हमें इसमें क्या करना है? सेंटेंस को इंप्रूव करना है। अनटिल टाइम को डिनोट करता है, टाइम की तो बात नहीं हो रही, कंडीशन की बात हो रही है। अनटिल और अनलेस में बेसिक फर्क पता है क्या होता है? यही होता है कि अनटिल टाइम को डिनोट करेगा, जैसे कि मैं कहूँ वेट हियर अनटिल आई कम, जब तक कि मैं ना आऊँ, ठीक है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास, यानी कि पास होने की कंडीशन क्या है? मेहनत करनी पड़ेगी। तो अनलेस किसके लिए यूज होगा? कंडीशन के लिए। यहां पर बात किसकी हो रही है? कंडीशन की, कि जब तक सैंपल नहीं दिखाओगे हम प्राइस कैसे बताएंगे। तो हम यहां पर यूज करेंगे एक्सेप्ट की जगह अनलेस, बी आंसर इज करेक्ट। ओके, अच्छा यहां मैं आपको एक चीज बता देता हूं, वो क्या है? एक तो ये स्पेलिंग यूज हुई है एक्सेप्ट, एक यूज हुआ है एक्सपेक्ट, और एक यूज हुआ है एक्सेप्ट, ठीक है। ये छोटा सा ध्यान रखें। एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा, किसी के अलावा, पहली चीज। एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना किसी से, और एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल, ये सही है। आई एक्सपेक्ट यू टू कम ऑन टाइम, ही एक्सेप्टेड, ही एवरीबडी प्रेजेंटेड हियर, ठीक है, एक्सेप्ट यू, तुम्हारे अलावा। कर लेंगे आप आराम से। ओके, एग्जाम्पल्स के साथ समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं मैं, क्लोज टेस्ट शुरू हो रहा है। अच्छा अभी एक बाकी है। गुलिवर्स ट्रेवल्स आर एन इंटरेस्टिंग नॉवल। गुलिवर्स ट्रेवल एक बुक का नाम है, किसी भी बुक का नाम हो, किसी मूवी का नाम हो, किसी स्टोरी का नाम हो, किसी कंट्री का नाम हो, इन सब के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज होगी, याद रखना है। गुलिवर्स ट्रेवल, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, तो आर की जगह वर्ब कैसे यूज हो जाएगी? सिंगुलर। तो इस कहीं पर है क्या? ये रहा, ये लीजिए। ओके, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हैज भी तो सिंगुलर है। देखिए हैज के साथ या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, तो मतलब ये काम कर चुका हूं। अगर आप हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगा रहे तो इसका मतलब होता है हैज का मतलब रखना, जैसे कि शी हैज मनी, उसके पास पैसे हैं। अब यहां पर
बात रखने की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, इंटरेस्टिंग है कि नहीं है, तो हम हैज़ नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। अब आ जाएगा हमारा क्लोज टेस्ट के 4-5 क्वेश्चन हमने दिए हैं आपको, जैसे देखेंगे 24 तक। आंट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ऑफ नेचर। जो आंट्स हैं वो बहुत रोल प्ले करती हैं किस चीज़ में, प्रकृति में। तो देखेंगे फॉर्मेशन प्रकृति को बना थोड़े रही है, डिस्ट्रक्शन बर्बाद भी नहीं कर रही। क्रिएट का मतलब तो होता है किसी नई चीज़ की रचना करना। आंट्स रचना नहीं कर रही हैं, वो क्या कर रही हैं, इन द बैलेंस ऑफ नेचर, अर्थ का बैलेंस बनाने में बहुत हेल्प करती हैं। दे ईट अ लार्ज, देखिए लार्ज क्या खाती हैं, ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, एंड सो हेल्प कीप देम, ओके। देखिए दे ईट अ लार्ज, लार्ज, अब देखिए लार्ज के बाद क्या आ रहा है, साइज, वेट। अब देखिए इंसेक्ट्स, इंसेक्ट का मतलब क्या होता है, कीड़े मकोड़े, तो कीड़े मकोड़ों का वेट से मेजर थोड़े कर रहे हैं हम, साइज से भी नहीं कर रहे, ओके। क्वांटिटी और नंबर दो चीजें हैं, क्वांटिटी हमेशा अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। तो अब देखिए इंसेक्ट्स तो प्लूरल बना रखा है, तो प्लूरल होने का मतलब ये क्या है, हमारा काउंटेबल है, तो काउंटेबल है तो किसका यूज हो जाएगा, नंबर ऑफ, बड़ी संख्या में वो खा जाती है कीड़े मकोड़ों को, एंड सो हेल्प कीप देम, और वो मदद करती हैं, कीप देम, ठीक है। जैसे कह सकते हैं ना, सो हेल्प मदद करती है हमारी, कीप देम किस चीज़ के लिए, बिकमिंग टू प्लेंटीफुल, कि वो इतने ज़्यादा ना बने, यानी कि उनकी संख्या को बढ़ने से रोकती हैं। तो बढ़ने से, तो से के लिए किसका यूज़ करेंगे हम लोग, बहुत कॉमन चीज़ याद रखनी है, फ्रॉम का यूज़ हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, फ्रॉम। ही स्टॉप्ड मी फ्रॉम डूइंग दिस वर्क, उसने मुझे इस काम को करने से रोका। आई स्टॉप्ड हर फ्रॉम गोइंग देयर, मैंने उसे वहाँ जाने से रोका। आई सेव्ड द चाइल्ड फ्रॉम डाइंग, मैंने बच्चे को मरने से बचाया, तो फ्रॉम का यूज़ होगा। बिकमिंग टू प्लेंटीफुल, सही है। इन द ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स का मतलब होता है वो एरिया जो 0 डिग्री इक्वेटर के आसपास हो। आंट्स ईट मोर, खा जाती हैं, हाफ टर्माइट्स हैच ईच ईयर, एक साल में जितने मतलब अंडे दिए जाते हैं उनको, तो एक साल में हाफ से ज़्यादा, तो इसके लिए किसका यूज़ होगा, मोर। देखिए बेसिकली जब मोर आ जाए ना, तो एक इन जनरल आप उसके साथ दा का यूज़ कर दिया करो, क्योंकि वो कंपैरिजन को डिनोट करता है, तो क्या हो जाएगा, दैन। हाँ, अगर यहाँ मान लीजिए मोर की जगह एट होता तो हम यूज करते लीस्ट का, समझ रहे हो बात को। अच्छा, लेस अपने आप में कंपैरेटिव हो तो ये यूज नहीं होगा, ऑफ भी यूज नहीं होगा, कंपैरिजन हो रहा है, ओके। सो ये हमारे 25 क्वेश्चंस थे, 24 जो मैंने आपको कराए हैं, और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। सो प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, एंड सब्सक्राइब शेयर वो करना ना भूलें। ओके बाय।